वाले हैं कि क्या है इसकी कहानी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और क्या क्या बातें इसके संदर्भ में आ जाती है। तो यहाँ से देखें, इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ये जो मैं मैप आउटलाइन कर रहा हूँ रेड कलर से, भाई साहब ये जो आउटलाइन कर रहा हूँ ये आपका डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, और इसी बाड़मेर से अलग करके एक जिला बनाया गया था जिसका नाम था बालोतरा। तो ये है आपका बाड़मेर, और इसी बाड़मेर को पढ़ने वाले हैं, इसकी स्थापना को लेकर के पढ़ने वाले हैं, इसके भौगोलिक स्थिति को पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य और यहाँ के कुछ विविध तथ्यों की बात करें वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लड्डू ले आया कि शादी में? नहीं भैया, लड्डू पूरी नहीं, शादी पूरी नहीं कर पाया। वो क्या हुआ कि मैडम जी की दादी जी एक्सपायर हो गई थी, मैडम जी की दादी एक्सपायर होगी तो मुझे पहले भगना पड़ा वहां से, ये हुआ था साहब। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ से आ जाता है इसकी स्थापना को लेकर के बात करते हैं। एक मैप बनाते हैं कि ये तो है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर पश्चिम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है अपना, देखो यहाँ पे देख लो, ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाड़मेर। यहाँ पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें इसे कहा जाता है बाड़मेर। अब गुरुजी आता है कि इस बाड़मेर की बात करें, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसी बाड़मेर की बात करते हैं कि गुरुजी इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा कही गई। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है ये 1552 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1552 के अंदर की गई थी और राव बाहड़ा के द्वारा। जी हाँ, इसकी स्थापना की गई थी राव बाहड़ा, एक व्यक्ति था राव बाहड़ा, और राव बाहड़ा के द्वारा 1552 के अंदर आपके बाड़मेर की स्थापना की गई थी, और इसी बाहड़ा के नाम पर इसका नाम पड़ा था आपके बाड़मेर। जी हाँ, इसी का नाम बाड़मेर नाम आपके यहां से पड़ा था। यदि हम बात करें अब ये जो बाड़मेर आ जाता है, साथ साथ इसकी हम भौगोलिक स्थिति को भी पढ़ें कि गुरुजी इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो भौगोलिक परिदृश्य के अंदर आ जाता है सबसे पहले तो आती इसकी स्थिति कि ये कहाँ पर है। तो ये राजस्थान के अंदर पश्चिमी भूभाग में है। जी हाँ, ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। यदि ये आ जाए कि भैया ये कौन से संभाग के अंदर स्थित है, तो ये आपका संभाग आ जाता है जोधपुर। जी हाँ, ये जोधपुर संभाग के अंदर स्थित है। यदि ये आ जाए क्षेत्रीय की बात करें, क्षेत्र की बात, प्राचीन क्षेत्र की बात करें कि सर प्राचीन रूप से प्राचीन क्षेत्रीय नाम, प्राचीन क्षेत्रीय नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है मारवाड़, मतलब मारवाड़ का हिस्सा है। वर्तमान समय में ये जोधपुर संभाग का हिस्सा आता है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये स्थित है। जी हाँ, ये बात यहाँ से आ जाती है, ये चीजें यहाँ से हो गई। तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर भौगोलिक स्थिति हो गई कि पश्चिमी राजस्थान में इसके संभाग की बात करें जोधपुर संभाग में, और प्राचीन की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र का नाम यहाँ से आ जाता है। और इसकी स्थापना 1552 में राव बाहड़ा के द्वारा की गई थी। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। जी हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़े। जी हाँ, इसके अलावा और इसकी भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, भौगोलिक परिदृश्य का मतलब है अब हम बात करते हैं इसकी सीमा रेखा की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्षा की, यहाँ की जलवायु की, वनस्पति, मिट्टी, इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका जिला यहाँ पर आ गया बाड़मेर, और इसी बाड़मेर की और परिदृश्य की बात करें कि गुरुजी क्या क्या आता है, तो यहाँ से देखें, एक तो यहाँ से आ जाएगी इसकी सीमा रेखा की बात करें, सीमा रेखा। तो ये जो बाड़मेर है ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। जी हाँ, बाड़मेर जो है ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो बेटा ये बनाता है अपना पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसकी बात करें तो ये अपने अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। जी हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है अपने गुजरात के साथ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। मतलब यदि पूछा जाए कि भाई राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित भी है और अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर भी स्थित है, तो एक तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अपना किसके साथ, गंगानगर के साथ पढ़ा था, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, बाड़मेर। तो गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों यहाँ पर बनाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे वर्षा की बात करें कि गुरुजी यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो ये हो जाएगी आपके 25 सेंटीमीटर से कम। इस क्षेत्र के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इसी के आधार पर यदि मैं यहाँ पे जलवायु की बात करूं तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो बेटा ये हो जाती है अपने शुष्क जलवायु। जी हाँ, यहाँ पे शुष्क जलवायु है। और इसी जलवायु के अंदर यदि मैं कहूँ कि भाई जलवायु के अंदर सामान्यतः शुष्क जलवायु हो गई, लेकिन यदि हम कोपेन के अनुसार बात करें तो कोपेन के अनुसार ये
HW जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। कोपेन के अनुसार यहाँ पर BWSW जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ये बात यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें गुरुजी इस बाड़मेर के अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मेरे गुरुओं यहाँ पर पाई जाती है आपके रेतीली मिट्टी। यहाँ पर आपके रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यदि हम यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति जो पाई जाती है ये है आपके मरुदभिद, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कांटेदार वनस्पति, मरुदभिद भी कह सकता हूँ और कांटेदार वनस्पति भी कह सकता हूँ। यदि हम यहाँ पे फसलों की बात करें कि गुरुजी यहाँ पे फसलें कौन सी पाई जाती हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर फसलें जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ फसलें, जी हाँ खरीफ फसलें। लेकिन इसी फसलों के अंदर आ जाएगा कि वर्तमान में, जी हाँ वर्तमान में एक तो जीरा का नाम आता है, जीरा, और एक नाम आता है आपके अनार का। जीरा अनार का उत्पादन बहुत तगड़े वाला यहाँ पर होता है। जीरा और अनार का उत्पादन यदि वर्तमान में पूछा जाए कि भाई जीरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो मेरे बच्चों आपका नाम क्या आता है कि गुरुजी बाड़मेर जालोर क्षेत्र के अंदर होता है, जीरे का उत्पादन तगड़े वाला होता है। इसके अलावा यदि पूछा जाए अनार का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी आपके बाड़मेर जालोर के अंदर होता है। वैसे मुख्य रूप से यहाँ पे यदि बात करें कि भाई यहाँ पे जलवायु कैसी, यहाँ पर यदि हम बात करें फसलें कौन सी, तो खरीफ की फसलें यहाँ पर ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जिस बाड़मेर के अंदर और यदि हम बात करें कि गुरुजी कुछ और भी यहाँ से आता है क्या, जी हाँ, तो एक आ जाएगा कि यहाँ, जी हाँ एक यहाँ आ जाएगा कि यहाँ रेत के टीले, यहाँ रेत के टीले भी सर्वाधिक है, रेत के टीले अधिक है, यहाँ पे रेत के टीले भी अधिक है साहब। तो ये यहाँ की कुछ भौगोलिक परिदृश्य होगी। सीमा रेखा की बात करें, वर्षा की बात करें, जलवायु की बात करें, मिट्टी की बात करें, वनस्पति की बात करें, फसलों की बात करें, है ना, और रेत के टीलों की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाता है। तो ये तो आपकी कुछ बातें यहाँ से हो गए जो आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, जी हाँ, और आगे देखो साहब, इसके अलावा यदि हम और बात करें गुरुजी, इसके अलावा और यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि गुरुजी यहाँ पे कोई नदी भी आती है क्या, जी हाँ, एक इस बाड़मेर को लेकर के नदी की बात करें, सिंचाई की बात करें मेरे भाई चर्चा। जी यहाँ पर इधर है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, बाड़मेर, यही तो पढ़ रहे हैं। तो इस बाड़मेर के अंदर यदि आपसे ये पूछा जाए कि गुरुजी बताओ यहाँ पे आपकी नदी कौन सी है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे मुख्य रूप से नदी आपको कौन सी बतानी है, लूणी नदी। जी हाँ, यहाँ पे मुख्य रूप से नदी कौन सी है, लूणी नदी जो है वो आपके यहाँ पर स्थित है। यदि ऐसा आ जाए साहब, सबसे ज्यादा बकरियां और भेड़े बाड़मेर में पाई जाती हैं। जी हाँ, एक यदि यहाँ से आ जाए, यदि हम बात करें कि यहाँ पर सिंचाई किससे होती है, तो मेरे भाई यहाँ पे सिंचाई जो है ये आपके दो चीजों से होती है, एक IGNP से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी सिंचाई होती है, और एक आपके होती है नर्मदा सिंचाई परियोजना से, नर्मदा परियोजना से। सिया बाड़मेर के अंदर दो सिंचाई परियोजना है, IGNP है और इसके अलावा नर्मदा सिंचाई परियोजना की बात करें, इन दोनों से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। यदि हम बात करें IGNP की बात करें, तो ये जो आपका IGNP है ना, इस IGNP का अंतिम बिंदु याद रखना, इस IGNP का अंतिम बिंदु बोल दो, या उसे एक नाम और आता है, उसे कहा जाता है आपका 0 पॉइंट, कि IGNP का अंतिम बिंदु या 0 पॉइंट कौन सा है, तो वो आपका है गडरा रोड। जी हाँ, वो आपका गडरा रोड है साहब, ये भी याद रखना है कि IGNP का अंतिम बिंदु जो है वो बिंदु कौन सा है ना, यहाँ पर भी है भाई। जी हाँ, तो वो कौन सा है, यही गडरा रोड है, कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर ही आ जाता है। इसके अलावा आपके यहाँ पर एक आ जाती है कौन सी सिंचाई परियोजना, ये नर्मदा सिंचाई परियोजना है, और इसके अंदर रखना, इससे यदि हम बात करें कि इस परियोजना में बूंद बूंद से, इस परियोजना में बूंद बूंद से सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद सिंचाई, ये भी इंपॉर्टेंट है साहब। तो यदि बाड़मेर में पूछा जाए कि सिंचाई किस किस से होती है, तो IGNP से होती है, और यदि ये पूछा जाए किससे और होती है, तो एक आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका किसका, एक नाम आ जाएगा आपका नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाता है। ये दो चीजें यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और इस बाड़मेर में चले कि गुरुजी इस बाड़मेर में कुछ और भी है क्या, एक यदि हम बात करें यहाँ पर जैविक उद्यान की बात करें, जैविक उद्यान वगैरह की चर्चा करें, तो मेरे बच्चों आपको याद है यहाँ पर आपका पाया जाता है, यहाँ पर है अपना एक अभ्यारण्य है, और ये अभ्यारण्य कौन से है, उसका नाम है मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। यदि मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मरु राष्ट्रीय उद्यान यदि पर्सन आए, जी नमस्ते भाई, नमस्ते सर, राजस्थान सार संग्रह की बुक ऐप पर नहीं मिल रही है, आज ही चेक कर लेंगे दिलकुश भाई। जी हाँ, मलानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, जी हाँ बेटा,
है ना। तो यहाँ पे मरु राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें, यदि आपके प्रश्न एक आए कि ये कहाँ पर है, आपको एक नाम आए तो क्या करके आना है, जैसलमेर। और यदि दो युगम नाम आ जाएं तो जैसलमेर और बाड़मेर। सिंगल सिंगल नाम आए तो जैसलमेर, और दो नाम आ जाएं तो क्या करके आना, जैसलमेर और बाड़मेर, क्योंकि ये आपके दो जिलों के अंदर है, जैसलमेर में भी है और बाड़मेर के अंदर है। लेकिन इसका मैक्सिमम जो पार्ट की बात करें वो आपके किस में आ जाता है, ये आपके आ जाता है जैसलमेर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी, इतनी सी तो बात आपको पता होनी चाहिए जी। जी हाँ, एक यदि हम बाड़मेर की बात करें गुरुजी, इसका शुभंकर क्या है, इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर जो है वो आपके है मरु लोमड़ी। इसका शुभंकर क्या है, मरु लोमड़ी। जी हाँ, इसका शुभंकर आ जाएगा आपके मरु लोमड़ी, ये आ जाएगा साहब इसका शुभंकर। जी 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 जी, ये इसका क्या हो गया, शुभंकर हो गया साहब, ये भी याद रखना साहब। चलो आगे चलें। जी हाँ, इसके अलावा सबसे ज्यादा है ना, इसी बाड़मेर की बात करें यदि हम बात आ जाए कि एक आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक भेड़, राज्य में सर्वाधिक बकरी, ये भी कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक भेड़ बकरी कहां पर है, बाड़मेर में। इसी बाड़मेर की बात करें, हाँ धोरीमना आखेट निषेध क्षेत्र भी है। जी जी जी, एक आ जाएगा राज्य में सर्वाधिक पशु संपदा, राज्य में सर्वाधिक पशु संपदा, राज्य में सर्वाधिक पशु संपदा, ये भी कहां पर है, बाड़मेर में। इसी जैविक उद्यानों की बात करें तो एक आपके आता है धोरीमना आखेट निषेध क्षेत्र, धोरीमना आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें, ये भी मेरे गुलगुलो कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। तो ये कुछ बातें यहां से आगे, सर सार संग्रह की पुस्तक नहीं है, क्या करें, सार संग्रह की पुस्तक आगे ना बेटा कल से लगेगी, जो ज्योग्राफी क्लास है वो कल से लगेगी। मैंने बताया आपको छुट्टी पे जाना 3-4 दिन, और अब तुम्हें थोड़ी समस्या होगी थी मैडम जी की दादी जोर चलेगी, क्या करेगा वो संदीप कह रहा है सच में बुक नहीं है क्या, अरे तेरी नहीं मिलेगी तो कल आज मिल जाएगी, तू चिंता करता है बेटा, नहीं मिली तो आज मिल जाएगी, ऐसे क्यों चिंता करना है, हाँ भाई ऐसे चिंता थोड़ी ना करना है। चलें आगे। जी हाँ, आगे देखो, चलो और देखते हैं आगे गुरुजी और क्या क्या है। इसके अलावा यदि हम बाड़मेर की बात करें गुरुजी, एक यहाँ पर आ जाता है आपके खनिजों की बात करें, एक आपके यहाँ पर आ जाता है इसी बाड़मेर के अंदर, किसकी बात करेंगे, खनिजों की बात करते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का विषय है। तो इस बाड़मेर के अंदर यदि मैं कहूँ खनिज, इस बाड़मेर के अंदर यदि मैं चर्चा किसकी करूं, खनिजों की चर्चा करूं, तो सब यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो एक तो यहाँ पहली लाइन तो आ जाएगी कि यहाँ मुख्य रूप से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज नहीं है यहाँ पर मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज जो है वो आपके यहाँ से पाए जाते हैं। और इन अधात्विक खनिजों में यदि हम बात करें तो एक तो यहाँ पर जैसे ग्रेनाइट की बात करें, ये आपका ग्रेनाइट यहाँ पर पाया जाता है। इसी की बात करें तो आपके यहाँ पे चूना पत्थर, बाड़मेर के अंदर ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया। डोलामाइट की बात करें, डोलामाइट ये भी यहाँ पर पाया जाता है साहब, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है, डोलामाइट है, बेंटोनाइट है। जी हाँ, बेंटोनाइट मुल्तानी मिट्टी, बेंटोनाइट की बात करें, बेंटोनाइट का मतलब मैं कह दूं यहाँ से मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी की बात करें वो यहाँ पर आ जाएगी, या मैं कह दूं यहाँ पर आपके जिप्सम की बात करूं तो जिप्सम जो है वो भी आपके यहाँ पर पाया जाता है, जिप्सम की बात करें वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा खनिजों की बात करें तो इस खनिजों के अंदर एक आपके यहाँ पर आ जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, एक आपके यहाँ पर क्या आते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। और यदि हम इस बाड़मेर की बात करें तो आपको पता होगा, यदि मैं थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पर कि राज्य में तेल बेसिन की बात करें तो मेरे बच्चों अपने यहाँ पे तेल बेसिन कितने हैं, 4, और उन 4 में से एक तेल बेसिन जिसका नाम है बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन जो है ये आपके 2 जिलों में है, एक तो कहां पर है, बाड़मेर में, और एक कहां पर हो गया आपके जालोर में, क्योंकि सांचौर तो जिला रहा ही नहीं, लेकिन तेल बेसिन का नाम है बाड़मेर सांचौर, क्योंकि सांचौर से लेकर के बाड़मेर तक का ऐसा था। तो बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन की बात करें वो यहाँ पर आ जाता है। और इस बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन की बात करें, इसके अंदर ये जो बाड़मेर है यहाँ पर आपके तेल के कुएं भी आ जाते हैं साहब, तेल के कुएं, और वो कौन कौन से हैं, मंगला, कौन से हैं, मंगला, भाग्यम,
भाग्यम, रागेश्वरी, राजेश्वरी, शक्ति, विजया, प्रथमा, ये तेल कुएं यहां पर आ जाते हैं मुख्य रूप से। मंगला, भाग्यम, रागेश्वरी, राजेश्वरी, शक्तिया, विजया, प्रथमा, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, जिया, ये कुछ तेल के कुएं जो है वो आपके यहां से पाया जाता है। और यदि हम बात करें, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही ना भाई? जी हाँ, और इसी को लेकर के यदि हम बात करें जी, नौ बाड़मेर की बात करेंगे बेटा, इनोसेंट क्वीन करते मेरे बच्चों याद। हम अब देखो यहां से आपके एक जो मंगला है ना, इस मंगला को लेकर के आपको एक दो बातें और आनी चाहिए। मंगला की बात करें तो ये अपना क्या था, राज्य का पहला तेल कुआं था। राज्य का पहला तेल कुआं, राज्य का पहला तेल कुआं पूछा जाए तो कौन सा है? मंगला। एक दिन बात करें किसके द्वारा, तो ये आ जाएगा केन एनर्जी। केन एनर्जी के द्वारा यहां से तेल उत्पादन किया गया। एक यहां से आ जाएगा तेल स्मारक। यदि पूछा जाए कि राजस्थान में तेल स्मारक कहां पर बनाया गया, तो मंगला के अंदर है। और एक आ जाए कि भैया इसको राष्ट्र को समर्पित, यदि ये बता दो तो मजा आ जाए, मतलब ये प्रश्न बता दो तो मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप लोग तैयार हो आने वाले किसी एग्जाम के लिए। सब आने वाले किसी एग्जाम के लिए बोदिया गांव जी, बहुत बढ़िया। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार हो कि गुरुजी आने तो किसी भी एग्जाम की चिंता नहीं है, हमारी एकदम तैयारी जो है ना सॉलिड वाली है, शानदार वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि प्रश्न आ जाए कि मंगला तेल कुआं कहाँ पर, तो आप कह दोगे सर बाड़मेर। सर कल से हमारी क्लास इतनी नहीं हुई थी बेटा, वो कल क्या हुआ तो वो दादी लकी की, हमारे मैडम जी की दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा फंस गया उधर ही, फिर कहीं नहीं जा पाया, है ना भाई। मुस्कान मंजनो, ये तो पुरानी बात है जी 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 जी। बताओ साहब, तो यहाँ पर मंगला है, भाग्यम है, रागेश्वरी, राजेश्वरी, ऐश्वर्य वगैरह सब है। सब सर नया आएगा बेटा 41 के अनुसार। अब आपको ये बताना है कि गुरुजी यहाँ पर मंगला जो है इसे राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था। पहला तेल कुआं मंगला है, केन एनर्जी के द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया गया। वर्तमान में यहाँ से तेल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर तेल की उत्पादन की दशा और दिशा जो बदली थी वो किसने बदली थी? वो बदली थी आपके इसी मंगला तेल कुएं ने। और अब यहाँ से प्रश्न आता है कि गुरुजी इसे राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था। अब ये कोई नहीं बता रहा, ये कमेंट्स करके आप लोगों से। एक सोनल है जो बता रही है 2009, एक राम शंकर सिंधु है, हिंदू है, वो भी बता रहा 2009। मिस्टर चिराग नहीं हुई थी बेटा कल शाम की, है ना। कालूराम सैनी है 2009, नायक जी है 2009, सुमन कुकना बाड़मेर है 2009, चांदनी है 2009, इनोसेंट क्वीन है 2009, गुन्नू मीना है 9। लेकिन एग्जैक्ट तिथि कोई नहीं बता रहा भाई, तिथि कब थी, अगस्त में थी, कब थी, क्या था सब, ये थोड़ा सा आपको बताना। यदि ये बताओगे तो मैं मानूंगा तैयारी ठीक है। 2009 अकेला टप्पा मारने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा, है ना। जी जी, देखते हैं कमेंट्स करके बताना। और आगे देखो गुरुजी और क्या जाता है साहब, यदि हम बात करें इसी बाड़मेर के अंदर, है ना, कि गुरुजी और कुछ भी है क्या यहाँ पर। अभी देख लेते हैं भैया, कुछ और भी हुआ तो उसको भी चेक कर लेंगे, छोड़ेंगे क्यों। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? बाड़मेर। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया था बाड़मेर। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, थोड़ी सी और बात करें। एक यहाँ से आ जाएगा कि हाल ही में तेल भंडार मिले हैं। हाल ही के अंदर यहाँ पर क्या मिले? तेल के भंडार मिले सब। हाल ही में यहाँ पे तेल के भंडार मिले, कहाँ पर? कवास, मंगा की ढाणी। जी हाँ, एक आ जाता है यहाँ पे, जैसे कवास की बात करें, कवास, मग्गा की ढाणी, मग्गा की ढाणी की बात करें, कवास, मग्गा की ढाणी। और एक गांव और था बोदिया गांव, ये बच्चा कमेंट्स खूब कर रहे थे साहब, बोदिया गांव। जी 29 अगस्त, ठीक है साहब, बोदिया गांव। जी हाँ, बोदिया गांव की बात करें, यहाँ पर आपके मिले हैं ये। जी हाँ, हाल ही में तेल के भंडारों की बात करें, वो भी आपके यहाँ से मिले। इसी बाड़मेर की बात करें तो रिसेंटली आपके यहाँ पर मिले थे यूरेनियम के भंडार की बात करें। जी हाँ, एक अपने यहाँ पर यूरेनियम के भंडार, जी के हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले, तो ये यूरेनियम के भंडार भी बाड़मेर मिले और सरकार के द्वारा यहाँ से उत्पादन को लेकर के काम किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसी बाड़मेर के अंदर एक आपका होता है कोयला। जी हाँ, एक आपके यहाँ पर आता है कोयला। और यदि ये पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा कोयला है, तो बेटा एक तो याद रखना, यहाँ पर आपके लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन, जी हाँ, अच्छी बात है साहब, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन यहाँ से होता है। और कहाँ कहाँ पर होता है? गुढ़ा,
है भाई, बरसिंहसर सही लिखा क्या? बताओ दिखा, कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है साहब? कपूरडी, जालिपा, गिरल कहाँ पर है? कपूरडी, जी हाँ, एक तो यहाँ पर है कपूरडी है नाम, एक है जालिपा, वो बीकानेर में थे, और एक नाम आता है आपके गिरल। गुढ़ा और बरसिंहसर की बात करें वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। जी हाँ भाई, है भाई अमित सैनी सर, क्यों नहीं है बेटा? ये ज्योग्राफी तो सब जगह काम आएगी, राजस्थान की किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तो सबके सब काम आपके आने वाले हैं साहब, है ना भाई। तो कपूरडी, जालिपा और गिरल की बात करें, बरसिंहसर तो जैसलमेर बीकानेर में जी, और एक यहाँ पे कपूरडी, जालिपा और गिरल की बात करें यहाँ पर और आ जाएगा कि यहाँ, जी हाँ, यहाँ लिग्नाइट आधारित, यहाँ लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना है, ताप परियोजना। यहाँ पर लिग्नाइट आधारित क्या है? ताप परियोजना। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई गिरल परियोजना कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है? बाड़मेर में। यदि पूछा जाए आपके कहाँ पर है, जालिबा कहाँ पर है, और आपके गिरल कहाँ पर है, कपूरडी कहाँ पर है, तो ये लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना है साहब। जी प्लीज रीड के लिए मैराथन क्लास, ठीक है भाई, देखते हैं ना। जी हाँ, ये आपके यहाँ से आ जाता है। चलें आगे थोड़ा सा और आगे देखो, एक यहाँ पर क्या जाता है साहब? इसके अलावा इसी बाड़मेर की बात करें तो आपके यहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है, सौर ऊर्जा उत्पादन, और सौर ऊर्जा उत्पादन होता है इसीलिए आ जाएगा कि बाड़मेर को सीज में शामिल किया गया है, सीज में शामिल। अब आप सोचोगे गुरुजी सीज क्या है? तो बेटा सीज है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन की वह क्षेत्र जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना, वो आपका उत्पादन किया जाता है, वो आपके यहाँ से आ जाता है। एक बार एक बच्चे ने कहा गुरुजी गिरल का एक तगड़े वाला प्रश्न आया था, 100% गिरल का एक तगड़े वाला प्रश्न आया था, कौन से गांव में? थुम्बली गांव में आया था ना प्रश्न। जी हाँ, ये गिरल वाली परियोजना कहां पर है? थुम्बली गांव में। गिरल वाली परियोजना कहां पर है? थुम्बली गांव है, और इस थुम्बली गांव में है गिरल परियोजना, थुम्बली गांव के अंदर है। और गिरल की बात करें तो ये राज्य सरकार का प्रथम लिग्नाइट आधारित है, या गिरल की बात करूं तो गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित है, एक आ जाएगा। इसी की बात करें तो यह गैसीकरण परियोजना पर है। ये प्रश्न भी खूब आता ना परियोजना पर, कि राजस्थान में गैसीकरण परियोजना पर गिरल लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? तो आपका गिरल है साहब, है ना, ये यहां से आ जाता है। तो जी हाँ, और इसका उत्पादन कौन करेगा? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है जी, ये है साहब। तो और यदि हम यहां से गिरल की बात करें तो यहां से उत्पादन कौन करता है? उत्पादन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें जालिपा कपूरडी की बात करें तो ये जो है ना, ये दोनों जालिपा और कपूरडी ये तो संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। यदि इनमें से सिर्फ गिरल जो है ना, गिरल वाला, यहाँ पर उत्पादन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, और ये थोमली गांव में है और गैसीकरण के ऊपर आधारित है, ये भी याद रखना। जी हाँ, एक इसके अलावा इसी बाड़मेर एक भादेसर भी आता है, भादेसर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल। एक बाड़मेर की बात करें यहाँ पर एक आता है भादेसर, हाँ भादेसर सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें वो भी आपके यहां से आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको खनिजों को लेकर के जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलो आगे बेटा। सर बीएसटीसी करके जी भर सकते हैं बेटा, नहीं लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हैं बीएसटीसी के बाद। जी हल्देश्वर नहीं, 56 की पहाड़ियां नहीं बेटा, हल्देश्वर की पहाड़ियां अब बालोतरा में चलेगी। जी सीज रेडा और आरएसपीसीएल के सहयोग से, ठीक है साहब। सर आपने कल करंट अफेयर्स क्लास क्यों नहीं ली बेटा? वो हुआ ये कि हमारे मैसेज के दादी एक्सपायर हो गए थे, मैं फंस गया था कहीं बीच में, है ना। ये कुछ चीजें यहाँ से आ जाती है। अब चलें आगे। जी हाँ, अब और आगे बढ़ते हैं साहब। तो ये कुछ चीजें थी जो इस बाड़मेर को लेकर के थी। अब थोड़ा सा और आगे चलें कि गुरुजी आपको ये फाइल तो मिल ही जाएगी। अब एक आता है कि स्थापत्य सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, हस्तशिल्प और परिवहन की बात करें तो यहाँ की जूतियां, बाड़मेर की जूतियां जो है ना ये प्रसिद्ध है साहब। बाड़मेर की जूतियों की बात करें, है ना, तो बाड़मेर की जूतियां प्रसिद्ध है। सर आज के से फॉर्म हो जाएंगे, अभी कुछ भी नहीं आया बेटा सा।
है ना। बाड़मेर की जूतियां यहाँ की प्रसिद्ध है। और एक परिवहन की बात करें तो परिवहन को लेकर के इन दोनों याद है, मुनाबाव, मुनाबाव की बात करें, मुनाबाव रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन ये इन दिनों चर्चा के अंदर है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन की बात करें, ये इन दिनों चर्चा के अंदर है साहब। कैसे चर्चा के अंदर है, यदि हम बात करें कि ये तो अपना राजस्थान हो गया, और इस राजस्थान से, और इधर है आपका पाकिस्तान, इधर तो क्या है पाकिस्तान है, और इधर आपका क्या है भारत है। और इस पाकिस्तान और भारत को जोड़ते हुए यहाँ पर एक ट्रेन चलती थी, और ये ट्रेन है साहब, ये क्या था आपका, एक ट्रेन चलती है। और इस ट्रेन के ऊपर, इस पटरी के ऊपर दो स्टेशन थे। मुनाबाव रेलवे स्टेशन ये आपके बाड़मेर में था, और एक पाकिस्तान में जिसका नाम है खोखरा पार है। और हाल ही में इस पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर इस खोखरा पार की बात करें, यहाँ पर एक पर्यटन ट्रेन चलाई है, और वो एकदम अपने इस बाड़मेर के बॉर्डर तक आती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आती है कि खोखरा पार, पहले मुनाबाव से होती हुई खोखरा पार पाकिस्तान तक अपनी ट्रेन जाती थी साहब। और ये जो ट्रेन जाती थी, ये बाद में अपने यहाँ पर कुछ मतभेद हुए, और मतभेद हुए, है ना। तो यहाँ पर अपने हम भारत वालों ने वो ट्रेन को बंद कर दिया। अब ट्रेन को बंद कर दिया तो उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा क्या कि अब यहाँ पर पाकिस्तान ने खोखरा पार के ऊपर क्या चलाई, पर्यटन ट्रेन चलाई। और वो पर्यटन ट्रेन कहाँ तक आती है, अपने यहाँ तक आती है, मुनाबाव स्टेशन तक, मतलब एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर तक आती है। इसलिए चर्चा के अंदर है साहब, है ना। सर राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आ जाएगी, आ जाएगी बेटा, जल्दी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है जी, ये कुछ बातें यहाँ से आ जाते हैं सर। रीड के एडमिट कार्ड आ जाएंगे आज, आई थिंक आज आ जाने से शाम तक। चलो आगे देखो, उसके बाद हम बात करें दर्शनीय स्थलों की बात करें साहब। दर्शनीय स्थलों की बात करें कि गुजी दर्शनीय स्थलों में एक आता है किल्लोन दुर्ग की बात करें, एक आपके कौन सा आ गया, किल्लोन दुर्ग की बात करें। तो किल्लोन दुर्ग है कहाँ पर, ये आपके बाड़मेर में है। किल्लोन दुर्ग की बात करें बाड़मेर में है, और कौन सी पहाड़ी पर है, सुजेश्वर पहाड़ी पर। एक आ जाती है आपके सुजेश्वर पहाड़ी, इस सुजेश्वर पहाड़ी है छोटी सी, इस सुजेश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है किल्लोन दुर्ग। और इसका निर्माण राव बीड़ा ने करवाया था, राव बीड़ा ने। जी हाँ, यदि आ जाए कि गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया, तो बेटा इसका निर्माण करवाया था राव बीहड़ा ने। राव बीहड़ा जो है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये भी आपको याद रखना साहब। चलें आगे। जी हाँ, और आगे देखो बेटा, एक आप कहता है कोटड़ा का किला। जी हाँ, कोटड़ा का किला भी है। और ये कोटड़ा का किला कहाँ पर है, तो कोटड़ा का किला सिव तहसील के अंदर है। बाड़मेर की सिव तहसील जो है ना, वहां पर है आपके कोटड़ा का किला। जी हाँ, कोटड़ा का किला। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो किला है ना, जैन संप्रदाय से संबंधित आती है। तो सीधा याद रखना कि जी कोटड़ा का किला कहाँ पर है, तो ये आपके सिव तहसील बाड़मेर में है, और कुछ भी नहीं साहब, कोटड़ा का किला है साहब। जी जी, हम सिवाना का किला तो बालोतरा में चला गया बेटा, अब नहीं जाएंगे वहां पर। चलो आगे देखो, उसके बाद में कहता है बाड़मेर का किला एवं गढ़ मंदिर। अब यदि हम बाड़मेर की बात करें तो ये जो आपका बाड़मेर था ना, इस बाड़मेर की स्थापना, तो बाड़मेर की स्थापना तो मैंने आपको बताया था 1552 में किसके द्वारा, राव बेहड़ा के द्वारा, इनके द्वारा करवाई गई थी। तो जब 1552 में राव बेहड़ा के द्वारा बाड़मेर की स्थापना की गई थी, उसी समय यहाँ पे जो शासक थे उनके द्वारा बाड़मेर का किला और एक गढ़ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बाड़मेर का किला और गढ़ मंदिर ये भी आपके कहां पर है, बाड़मेर के अंदर सा, ये भी आपके यहां से आ जाएगा सा। चलो और आगे बढ़े। जी हाँ, और आगे देखो, अब धार्मिक स्थानों की बात करें, एक तो आपके यहां पर आ जाता है सोमेश्वर का मंदिर। जी हाँ, एक तो आपके यहां से आ जाता है सोमेश्वर का मंदिर। जी हाँ, यदि हम बात करें ये सोमेश्वर के मंदिर की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का किराड़ू। राजस्थान के किराड़ू की बात करें, ये राजस्थान का किराड़ू किसको कहते हैं भाई, बता सकता है कोई, राजस्थान के किराड़ू की बात करें कहां पर है। राजस्थान का किराड़ू को लेकर के तगड़े वाला प्रश्न आता है कि गुजी राजस्थान का किराड़ू या राजस्थान का खजुराहो कह दें। राजस्थान का किराड़ू तो नहीं बोलेंगे, राजस्थान का खजुराहो बोल देते, किराड़ू में तो है ये। राजस्थान का खजुराहो की बात करें, राजस्थान का खजुराहो, और ये किसको कहते हैं, ये कहा जाता है आपके किराड़ू के मंदिरों को कहते हैं। किराड़ू के मंदिर जो है उन्हीं को कहा जाता है, किराड़ू के मंदिरों को। और किराड़ू के मंदिर है कहां पर, हाथमा गांव के अंदर है साहब। कहां पर है,
किराड़ू के मंदिर, ये आपके हाथमा गांव एग्जैक्ट पर्सन आया हुआ है। राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं? किराड़ू के मंदिर। और किराड़ू के मंदिर कहां पर? हाथमा गांव के अंदर है। और ये जो किराड़ू के मंदिर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? ये विष्णु व शिव के मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव, यहाँ पर भगवान शिव व विष्णु के मंदिर है। शिव व विष्णु के मंदिर है साहब। भगवान शिव व विष्णु के मंदिर जो है वो आपके यहाँ पर है। और भगवान के शिव के मंदिरों में सबसे प्रमुख रूप से मंदिर जो आता है वो आता है सोमेश्वर मंदिर। सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा आता है? तो वो आपके आता है सोमेश्वर मंदिर। और ये सोमेश्वर मंदिर किस शैली में है? तो बेटा ये आपके नागर शैली में है। तो राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो किसको बोलते हैं? किराड़ू के मंदिर को। कहां पर है? हाथमा गांव के अंदर है। क्या कहां पर है? हाथमा गांव में है। और ये जो है भगवान शिव विष्णु को समर्पित है। और भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रमुख जो मंदिर यहां पर है वो आपका है कौन सा? सोमेश्वर मंदिर। और ये जो सोमेश्वर का मंदिर है ये आपके, जी हाँ, ये आपके कहां पर, कौन शैली में? नागर शैली के अंदर आ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना साहब। चलें आगे। जी हाँ, आगे देखो, उसके बाद है विरात्रा माता या वाक्कल माता मंदिर। एक आपके विरात्रा या वाक्कल माता का मंदिर आ जाता है। और ये भी आपके कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है साहब। विरात्रा माता मंदिर की बात करें या वाक्कल माता के मंदिर की बात करें, ये भी आपके कहां पर है? बाड़मेर में है। जी हाँ, बाड़मेर के अंदर साहब। जी, और यदि हम बात करें एक आपके देव का सूर्य मंदिर की बात करें, देव का सूर्य मंदिर की बात करें तो देव का सूर्य मंदिर जो है ये आपके देवका गांव में है। और किसके मंदिर है? देवका गांव में है। और शिव मंदिर है ये। और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? देवका सूर्य मंदिर, है ना। क्या हो गया? देवका सूर्य मंदिर। और हाल ही में यहाँ पे गणेश प्रतिमा मिली। तो देवका सूर्य मंदिर की बात करें ये भी कहां पर? आपके बाड़मेर में से। 23 वाले आंसर की गलत है। कौन सी भाई? देखते बेटा जो भी है ना। आगे चलें। एक यदि हम बात करें, एक आता है सफेद अखाड़ा। जी हाँ, इसी बाड़मेर के अंदर आपका एक आता है सफेद अखाड़ा। सफेद अखाड़ा, जी हाँ। और ये जो सफेद अखाड़ा है ये सफेद मंदिर है। और इसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाता है। तो सीधा आएगा सफेद अखाड़ा मंदिर की बात करें, ये भी कहां पर? आपके बाड़मेर में है साहब। जी, गोंद किले चौहटन बाड़मेर। बहुत बढ़िया साहब। जी 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 जी। चलो आगे देखो साहब। और यदि हम बात करें एक आलमजी का दोहरा। आलमजी का दोहरा कहां पर है? बाड़मेर में। और आलमजी के दोहरे को कहते हैं क्या भाई? इस आलमजी के दोहरे की बात करें, इसे कहा जाता है आपके घोड़ों का तीर्थ स्थल। इस आलमजी के दोहरों को क्या बोलते हैं? घोड़ों का तीर्थ स्थल बोला जाता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल, जी हाँ। तो ये भी आपके कहां पर है? इसी बाड़मेर के अंदर है। आलमजी का दोहरा बाड़मेर के अंदर। चले जी आगे। और देखो बेटा, एक यदि हम बात करें बटाडू का कुआं। बटाडू का कुआं। और बटाडू के कुएं की बात करें तो बेटा इसे कहा जाता है आपके रेगिस्तान का जल महल। इसको क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। जी हाँ, एक कुआं है साहब ये। और इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। तो बटाडू का कुआं एक पूरा कुआं है, पानी वानी भरा जाता है और उसके ऊपर एक गुड़ की प्रतिमा है। और ये बटाडू का कुआं। और इसी को क्या कहते हैं साहब? राजस्थान भूगोल की बुक नहीं मिल जाएगी बेटा। इसको क्या बोलते हैं? बटाडू का कुआं। बहुत बढ़िया, शाबाश जी। राजस्थान का जल महल है जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। 100% गुलाब सिंह ने करवाया था 1947 के अंदर। जी आगे देखो और क्या जाता है यहां से। एक सुइया मेला की बात करें। एक बच्ची थोड़ी देर पहले कमेंट्स कर रही थी, गुरुजी सुइया का मेला कहाँ लगता है? तो सुइया का मेला कहाँ लगता है साहब? बाड़मेर के चौहटन में। सुइया का मेला कहाँ लगता है मेरे गुरुजो? तो सुइया का मेला जो लगता है आपके चौहटन के अंदर लगता है। जी हाँ, सुइया का मेला। और ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके चौहटन के अंदर। सुइया का मेला ये लगता है आपके चौहटन के अंदर लगता है, चौहटन के अंदर। जी, एक सुइया का मेले की बात करें, आगे दिखाओ, है ना। इसके अलावा ये रेगिस्तान से मुझे एक चीज और याद आई, यहीं पर वो है आपके महाबर रेत के टीले। जी हाँ, एक अन्नू ने कहा सर महाबार रेत के टीले। एक यहाँ देता हूँ महाबार रेत के टीले। महाबार, इस रेत को देख के याद आया था महाबार रेत के टीले। इसी बाड़मेर में एक महाबार रेत के टीले, मतलब रेत के टीले टीले ऐसे दिख रहे हैं ना आपको। ये ऐसे कैसे रेत के टीले टीले, जिनको क्या बोलते हैं? महाबार रेत के टीले। और यहाँ पर ऊंटों की सवारी की जाती है। यहाँ पर क्या कहते हैं? केमल सफारी की जाती है। यहाँ पर होती है आपके केमल सफारी। जैसे आप लोग सम वगैरह जाते हो ना,
सम जैसलमेर जाते हो घूमने वूमने के लिए, कभी नववर्ष के ऊपर गए होंगे, तो एग्जैक्ट वैसा वैसा है ना, वैसा का वैसा हिस्सा है आपके महाभारत के टीले की बात करें, ये यहां से आ जाता है साहब जी, आपके यहां पर है ना। और सुया का मेला एक बच्चा कह रहा है सर इसे अर्धकुंभ कहते हैं, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, अर्धकुंभ कहते हैं, अर्धकुंभ कहते हैं जी। कि वे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में किस मेले को अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है सर? सर आपकी दादेर सास की 13वीं कद है, 10 दिन के बाद है। हाँ 90 साल की थी, 90 साल की थी, गई तो गई जी। आ जाओ बेटा आगे देखें, किस बाड़मेर की संस्कृति की बात करें, यहाँ पर नृत्य कैसे किए जाते हैं, आ जाओ जी उसकी बात करें तो एक तो यहाँ पर आता है गैर नृत्य, और गैर नृत्य की बात करें पहली चीज तो याद रखना, ये गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पहली बात तो यहाँ से आ जाएगी। गैर नृत्य की बात करें एक तो ये कि यह पुरुष प्रधान है, आता ना एग्जाम में पुरुष प्रधान, कि भैया इनमें से कौन कौन से नृत्य हैं जो पुरुष प्रधान है, इनमें से कौन से नृत्य हैं जो महिला प्रधान है, या फिर इनमें से, है ना, इनमें से कौन से नृत्य हैं जो संयुक्त नृत्य हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मैंने रोना आएगा इसलिए पूछ रहा हूँ, अच्छा कोई रोना नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर यदि गैर नृत्य की बात करें तो कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है साहब। तो गैर नृत्य ये बाड़मेर में क्षेत्र में क्या आता है, और कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है साहब जी हाँ। और आगे देखो एक नई बात कर, इला इली नृत्य, एक इला इली नृत्य है साहब। तो यहाँ पर ये इला इली नृत्य की बात करें, ये आपके यहाँ पर इलो जी, लोक देवता, लोक देवता इल्लो जी की आराधना में, इल्लो जी की आराधना में किया जाता है, आराधना में जी हाँ। इल्लो लोक देवता इल्लो जी की आराधना के अंदर यहां पर नृत्य किया, जिसका नाम है इला इली नृत्य। शादी का मजा नहीं आया यार। हाँ मैं सोचा था कि कुछ ब्लॉग कुछ आप लोगों के फोटो बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना पाया यार, फोटो ले नहीं पाया जी हाँ भाई। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर पत्थर मार होली, देखो ये पत्थर मारते हैं, और देखो पत्थर से बचने के लिए ये बलेरा खा तसला ले रहा है, तसला। तो एक आपके इसी बाड़मेर की क्या प्रसिद्ध है, पत्थर मार होली, बाड़मेर की प्रसिद्ध है आपके पत्थर मार होली जी हाँ, ये भी आपको याद रखना। इसी बाड़मेर की बात करें तो एक आपके यहाँ पर होता है थार फेस्टिवल जी हाँ, एक इसी बाड़मेर में क्या होता है आपका थार फेस्टिवल। मरु महोत्सव ये होता है आपके कहां पर, जैसलमेर में। थार महोत्सव ये कहां होता है, बाड़मेर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। तो ऊंट महोत्सव ये कहां होता है, ये आपके यहां से आ जाएगा बीकानेर के अंदर। चलें आगे जी हाँ। आगे देखो साहब, अब प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें, और प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम आता है आपके यहाँ पर रामदेव जी का। किसका नाम आता है यहाँ पर, रामदेव जी की बात करें, है क्या भाई रामदेव जी का। वैसे तो हवाई अड्डे भी यहाँ पर हैं साहब, है भाई, हवाई अड्डों की बात करेंगे मरु त्रिकोण में भी आ जाएगा, है ना, और कवास बाड़मेर वो भी आ जाएगा, आपको याद आ रहा है ना। हाँ जी, तो एक तो रामदेव जी की बात करें, और रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, इनके जन्म की बात करें तो भैया इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म यहां पर आ जाता है आपके उड्डू कश्मीर में। कहां पर है, उंडू कश्मीर या उड्डू कश्मीर या उंडू कश्मीर, जो भी आप लोग बोलते हो। तो इनका जन्म कहां हुआ था, उंडू कश्मीर बाड़मेर में। इनका जन्म कहां हुआ था, उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर ऐसा जी हाँ। एक यदि हम बात करें ईश्वरदास जी बारठ, ईश्वरदास जी बारठ की बात करें, इनका संबंध भी कहां से आता है, इसी बाड़मेर से आता साहब। भाद्रेस बाड़मेर में हुआ था। यदि ईश्वरदास जी बारठ की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था आपके भाद्रेस में। और भाद्रेस कहां पर है, बाड़मेर के अंदर जी हाँ। भाद्रेस बाड़मेर की बात करें, यहां पर इनका जन्म हुआ था साहब जी हाँ। चलो और देखो, एक जसवंत सिंह जसोल की बात करें, इनका संबंध भी बाड़मेर से आता साहब। जसवंत सिंह जसोल की बात करें जी हाँ, इनका संबंध भी किसके साथ आता है, जसवंत सिंह। वैसे मुख्य रूप से नाम इनका क्या नाम था, जसवंत सिंह, और आगे गो था जसोल। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिन्ना भारत के आईने में, याद आ रहा है। इनकी एक पुस्तक सी कौन सी थी, जिन्ना भारत विभाजन के आईने में जी हाँ। इनकी एक पुस्तक थी जिन्ना भारत विभाजन के आईने में, आईने में, है ना, एक पुस्तक आई थी इनकी जी। ये भी आपके बाड़मेर के हैं। उसके बाद में सद्दीक खां की बात करें, सद्दीक खां, इन्हें क्या कहते थे, सद्दीक खां की बात करें, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है।
खड़ताल का जादूगर की बात करें, ये भी कहाँ के हैं, आपके बाड़मेर के हैं साहब। सिद्दीक खां की बात करें, एक रुकमा देवी की बात करें, रुकमा नहीं है ये रुमा देवी है। कौन है? रुमा देवी। और रुमा देवी के बारे में तो भैया बाड़मेर की है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, आपको सबको पता साहब, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। जी जी हाँ, मतलब जितनी सारी बातें बताऊंगा उतनी कम है साहब यहाँ पर, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना साहब जी। इसके अलावा यदि हम बात करें और सीताराम लालस की बात करें, इनका संबंध भी कहाँ से आता है? बाड़मेर के साथ आता है। सीताराम लालस की बात करें तो इनका संबंध भी कहाँ से आता है भाई? बाड़मेर के साथ आ जाता साहब। जी हाँ, और यदि हम जा चलें रुमा देवी, वो एक ही बात है, रुकमा रुमा, जी हाँ, फोटो एक ही थी, अलग अलग लगा दी इन्होंने, रुमा देवी हो गया। जी हाँ, और आगे चलें, अब विविध की बात करें जी, यहाँ पर विविध क्या है? जैसे बाड़मेर का बैलून महोत्सव है, इस बाड़मेर में आपका क्या कहता है? बैलून महोत्सव है साहब, बाड़मेर में आपका बैलून महोत्सव है। इसी बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में मोरचंग वाद्यंत्र का प्रयोग होता है। खड़ताल, यहाँ पे जो सामान्यतः लोक नृत्य वगैरह होता है उसमें मोरचंग और खड़ताल जो है उनका यूज अपने यहाँ पर किया जाता साहब, ये भी याद रखना जी। इसके अलावा यदि हम बात करें रावण हत्था, यहाँ पर ये आपके अलगोजा है, ये आपके इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख वो है लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बाड़मेर की बात करें तो एक आपके यहाँ पर आता है उत्तरलाई हवाई अड्डा, ये भी याद आ रहा है। उत्तरलाई हवाई अड्डे की बात करें, ये भी आपके यहीं पर बाड़मेर में। एक आ जाएगा कि वर्ष 2006 में कवास में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। कवास में बाढ़, वर्ष 2006 में कवास जो क्षेत्र है वहां पे बाढ़ भी आई थी सब, आई कि नहीं भाई, है ना। इसी बाड़मेर की बात करें, एक आपके यहाँ पर क्या जाएगा? बाजरा अनुसंधान केंद्र, कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये भी आपके कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। जी हाँ, ये भी याद रखना। एक आ जाएगा कि 2011 की जनगणना की बात करें, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिले की बात करें तो वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये आपके हो जाएगा बाड़मेर। सही है ना भाई? जी हाँ, एक यदि मैं बात करूं और यहाँ पर यहाँ के कलेक्टर साहिबा कौन है साहब? कलेक्टर साहब की बात करें तो उनका नाम है टीना डाबी। और टीना डाबी के द्वारा यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें से एक तो है आपके नवो बाड़मेर, और इसका संबंध किससे था? सफाई व्यवस्था से था, बाड़मेर के अंदर सफाई। एक यहाँ से आ जाएगा मरु उड़ान कार्यक्रम था। जी हाँ, तो नवो बाड़मेर मरु उड़ान कार्यक्रम, और एक चलाया गया था कैंप कार्यक्रम। जी हाँ, कैंप कार्यक्रम। ये तीन कार्यक्रम जो है वो आपके यहाँ से चलाए गए साहब, है ना। ये भी था यहाँ से बाड़मेर के। इसके अलावा कुछ और याद आ रहा है भाई? हैं, एक हीटेड क्रूड ऑयल पाइप है, एक आपके यहाँ हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन की बात करें, वो भी आपके कहां पर है? इसी बाड़मेर के अंदर है साहब। एक माडपुरा बरवाला, एक इसी बाड़मेर में आता है आपके माडपुरा बरवाला, जहां से हमें क्या मिले? भूमिगत जल भंडार की बात करें, वो हमें यहां से मिले माडपुरा बरवाला से। जी, है ना। और बताओ दिखा यहां से कुछ इतनी सी बातें। तो चलो मेरे बच्चों, ये था अपना आज का सेशन, जहां पर हम लोगों ने बाड़मेर की बात की थी। गुरुजी आ जाएंगे, रीड के एडमिट कार्ड जाएंगे सर, ढोक दे जी।